अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। आप लोगों के वीकली हॉरोस्कोप के साथ हाजिर। इस हफ्ते में टॉरियंस के लिए कैसा रहेगा आप लोगों का ये थ्रू आउट वीक। आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, मेरे चैनल्स को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के वीडियोस को पसंद करना, इट्स काइंड ऑफ अप्रिसिएशन फॉर मी। मुझे बताते रहिएगा आप लोग वीडियोस में क्या देखना चाहते हैं। वीकली हॉरोस्कोप तो आप लोग को डेफिनेटली बता रही हूँ, लेकिन इसके अलावा भी देयर इज समथिंग न्यू आई एम जस्ट ब्रिंगिंग फॉर यू गाइज इंशाल्लाह। अच्छा जी, जो इस हफ्ते में एक नया चेंज आ रहा है आप लोगों के लिए। ट्रांजिट्स बिल्कुल प्लैनेट्स की चलती रहती हैं, जो छोटे प्लैनेट्स होते हैं। लाइक मैंने अपनी बहुत सी वीडियोस में ये बात शेयर भी की। सन, मरकरी, वीनस, ये जो छोटे प्लैनेट्स होते हैं इनकी ट्रांजिट्स बिल्कुल आती रहती हैं। एनी हाउ, मून वैसे भी जो होता है प्लस मार्स, और मून जो होता है वो तकरीबन 2.25 दिन के लिए होता है। एनी हाउ, सन की ट्रांजिट आ रही है, ट्रांजिट आएगी जो कि 13 तारीख को आएगी इसी हफ्ते में, ऑलमोस्ट आफ्टर 2 days एक्वेरियस में, जो कि आप लोगों का बनता है 10th हाउस। वहाँ पे ऑलरेडी मरकरी है, सो अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन, वेरी वेरी पॉजिटिव पोजीशन। ऑलरेडी आप लोग के जो 10वें घर का लॉर्ड है वो बैठा हुआ है आप लोग के 8th हाउस में। सो आई मस्ट से ये आप लोगों के लिए एक सो कहते हैं पंच, काइंड ऑफ अ पंच और अ काइंड ऑफ अ पुश, अ काइंड ऑफ अ ऐसा टाइम पीरियड जिसमें कि जो चीज़ें हिल नहीं ना रही होती हैं, जो काम रुके हुए होते हैं, जो उसमें एक पुश मिलता है। चीज़ों में बहुत ऐसे मामलात आएंगे, या आप लोगों के, मैं ऑलरेडी आप लोगों को पिछले वीक में कुछ ऐसे इंडिकेशंस दे चुकी हूँ टॉरियंस आप लोगों के लिए, कि बहुत सी ऐसी, स्पेशली इन योर वर्क सिनारियोज, बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आप लोगों को फेवर देंगी। बहुत से लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे होंगे जो कि आपको फेवर देंगे। सो कंटिन्यूइंग आप लोगों के पिछले वीक की अगर मैं मामला को देखूँ, सन जो आपके 10वें घर में आया है, मरकरी वहाँ पे ऑलरेडी है, मरकरी की थोड़ी सी वीक पोजीशन ज़रूर है। और अगर देखा जाए तो इनटू एक्वेरियस, सो इट इज़ जस्ट गिविंग यू दैट काइंड ऑफ अ थिंग, जिसमें कि आप लोगों के अगर ऐसे रिलेशंस जिसमें कि गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट रिलेटेड अगर मामलात हैं, वहाँ पे कुछ अगर आप लोगों के इश्यूज मामलात अगर आते हैं, या वो लोग जो कि ऑलरेडी इस तरह की डेजिग्नेशंस पोजीशंस पे हैं जो कि लिंक करती हैं गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट मामलात, a good time period, a favorable time period, things are happening into your favor। या जिन लोगों के, ऐसे लोगों के साथ मामलात बन रहे हैं, मामलात चल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ऐसे बहुत से सिनारियोज होते हैं, वहाँ पे भी आप लोगों को, ऐसे लोगों को फेवर्स आ सकती हैं। प्लस ओवरऑल अगर देखा जाए तो बिजनेस कम्युनिटी से रिलेट अगर आप लोग करते हैं, वहाँ पे भी फेवर होंगी। जॉब से रिलेट करते हैं तो थिंग्स आर गोइंग वेरी ग्रेट, अ वेरी गुड साइन। जो कि आप लोग की पर्सनल लाइफ से अगर रिलेटेड बात करूँ तो जुपिटर ऑलरेडी आप लोग के 7th हाउस में है, इसकी बड़ी अच्छी एक्सपेक्ट बन रही हैं, तो ये वैसे ही एक बड़ा फेवरेबल टाइम पीरियड होता है इनटू योर लव लाइफ, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, दोज हु वांट्स टू गेट मैरिड, शादी के हवाले से परेशान, मंगनी चीज़ें। अच्छा, एक वक्त होता है जब ये चीज़ें फेवर करती हैं, शादी के हवाले से, रिश्तों के हवाले से एंड ऑल दैट। और एक वो टाइम पीरियड होता है जब ठीक है रिश्ते भी और ये सब चीज़ें मामलात बन रहे होते हैं, लेकिन एक होता है कि अच्छे लोग आते हैं सामने, अच्छी रिलेशंस में आप लोग जाते हैं। ये भी होता है ना समटाइम्स के, अच्छा भी रिश्ते देखे जा रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं, मगर कहीं बात नहीं बन रही। अक्सर ये सवाल किया जाता है, वो उस सिनेरियो में क्या होता है, कुछ ऐसे प्लैनेट से कुछ ऐसी टाइम फ्रेम बना हुआ होता है जब लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, मगर मतलब के लोग, यानी कि आपके टक्कर के लोग, यानी कि आपकी मुनासबत से, आपकी हैसियत से जो आप चाह रहे होते हैं, वैसे रिश्तों का आना नहीं होता है। लेकिन एक बात मैं फिर यहाँ पे कहूँगी कि जब भी मैं बात करती हूँ रिश्तों की, रिलेशंस की, शादी, मंगनी, इन सब हवालों से, तो प्लीज़ काइंडली इसमें अपना कंपैरिजन, यानी कि अपनी कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक कराया करें इंडिविजुअली। उससे फिर आपके पर्सनल बर्थ चार्ट की ज़रूरत होती है। अपना बर्थ चार्ट बनवाएं, साथ जिसका भी रिश्ता है, लड़के का हो तो वो अपनी डेट ऑफ बर्थ ज़रूर बताए, लड़की का हो तो वो भी डेट ऑफ बर्थ ज़रूर बताए, यानी कि 2 लोगों की डेट ऑफ बर्थ को मिला के फिर हम एक मैच बनाते हैं और फिर देखा जाता है कि कितनी कंपैटिबिलिटी है, क्या 2 लोग एक दूसरे के साथ अच्छे कंपैटिबल हैं, रह सकते हैं। एनी हाउ,
That is very important. So overall, Mars into your 12th house. ये थोड़ा सा ऐसा 12th house is a one of the equal trick house, यानी कि 6th, 8th और 12th इसको हम equal trick houses में लेते हैं into according to Vedic astrology. So यहाँ पे मैं सिर्फ ये कहूँगी कि अगर आप लोगों की कोई ऐसे मामलात बने हुए हैं जिसमें कि अगर कोई कोर्ट केसेस हैं, कोई ऐसे मामलात हैं, तो वहाँ पे एक तो ये कि तेज़ी से काम सिमटेगा, प्लस आपको फेवर मिलेगी, आपके हक में फैसले जाने के बहुत ज़्यादा रुझान है अगर आप हक पे हैं तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर आउट ऑफ कोर्ट केसेस यानी कि आउट ऑफ कोर्ट मामला भी बनेंगे, आप अपने दुश्मनों पे या आप अपने मुखालफीन पे जहाँ पे अपोजिशन मिल रही थी बहुत ज़्यादा औरतें, आप उन पे हावी हो सकते हैं, यानी कि आपको हर हाल में जीत का सामना होगा इंशाल्लाह। सो दैट इज़ अ गुड सिनेरियो फॉर ऑल टॉरियंस फॉर नाउ, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि इंशाल्लाह जब हम अगले हफ्ते बात करेंगे तो क्या प्लस क्या माइनस और क्या लाइफ में अच्छी चीज़ें आ रही हैं ये मैं इंशाल्लाह उस वक्त बताऊंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपडेट देते रहिएगा कि आप लोग को जो मैं वीकली प्रेडिक्शंस देती हूँ उसके हवाले से भी, और इंशाल्लाह देयर इज़ समथिंग कमिंग न्यू फॉर यू गाइस, आप लोगों को बताऊंगी कि वो क्या है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।